हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 रियल नंबर का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में जो भी कॉन्सेप्ट आएगा वो हम क्वेश्चन के साथ ही सीख लेंगे। तो आपका जो है ये चैप्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के ज़रिए एकदम जो है प्रिपेयर हो जाएगा। तो हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक्सप्रेस 2120 एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। देखिए, यानी 2120 एक नंबर दिया हुआ है, आपको इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के रूप में एक्सप्रेस करना है। कहने का मतलब है कि इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन ही वह प्रक्रिया होती है जिसमें कि नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में उसे एक्सप्रेस किया जाता है। तो हम इसका यानी इन शॉर्ट ये कहना क्या चाहता है, यानी क्वेश्चन डायरेक्टली क्या कहना चाह रहा है कि आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए और फिर इसको लिख दीजिए, जैसा कि हम पहले के क्लासों में करते आ रहे हैं। तो ये है 2120। तो इसके लिए जो चीज़ें याद रखनी होती है वो ये होता है कि आपको जो है डिविजिबिलिटी रूल आनी चाहिए और आप सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से शुरू कीजिए। तो 1 से तो करेंगे नहीं, क्योंकि 1 नाइदर प्राइम है नॉर कंपोजिट है। 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 एक प्राइम नंबर है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 1 जा 2, और या फिर 2 10 जा 20, 2 6 जा 12, 0। एक बार क्रॉस चेक अगर करें तो ये कितना हो जाएगा, 0, 6 2 जा 12, 1 2 1 जा 2। ठीक है, अब भी लास्ट में 0 है, मतलब ये 2 से डिविजिबल होगा। तो ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, 0। एक बार फिर क्रॉस चेक करते जाएंगे तो ये हो जाएगा 0, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10। लास्ट में फिर 0 आया है, मतलब कि ये फिर से 2 से डिविजिबल है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। फिर से क्रॉस चेक करेंगे, 2 6 5 मल्टीप्लाई 2, तो 5 2 जा 10, 6 2 जा 12 एक 13, 2 2 जा 4 एक 5। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो इसका लास्ट डिजिट है यानी 1s प्लेस पे जो डिजिट है वह 5 है, यानी अब ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। तो 3 से देखते हैं, तो 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है कि आप सब अंक को जोड़ दीजिए। अगर जोड़ने के बाद यह 3 से डिविजिबल होगा तो ये पूरा अंक भी 3 से डिविजिबल होगा। जैसे 6 5 11 12 13, यानी 13 3 से डिविजिबल नहीं है, मतलब ये 3 से पूरा नंबर डिविजिबल नहीं है। तो इसके लास्ट डिजिट में 5 है, मतलब ये 5 से तो डिविजिबल होगा। तो ये हो जाएगा 5। देखना ये है कि यह कितने बार में डिविजिबल होता है। 5 5 जा 25, ये गया, ये 1 और ये कितना हो गया 15। तो 5 3 जा 15, तो ये कितने बार में यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 53 बार में आ जाएगा। अब 53 जो है किसी टेबल में नहीं आएगा। 53 भी एक प्राइम नंबर है जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं। एक फैक्टर इसका 1 होगा, दूसरा फैक्टर इसका 53 होगा। तो एज ए प्रोडक्ट हमको कहा जा रहा था, तो 2120 का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 53। एक्सपोनेंट का रूल का इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पे 3 बार 2 लिखा हुआ है, तो ये 2 की पावर 3 हो जाएगा, फिर ये 5 हो जाएगा और फिर ये 53 हो जाएगा। यानी ये 2 क्यूब मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 53। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, यही हमको बोला जा रहा था। आप सब क्वेश्चन और सब आंसर का स्क्रीनशॉट लेते जाइए। दूसरा क्वेश्चन है, HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स आर 9 and 459 रिस्पेक्टिवली। यानी कोई 2 नंबर्स है जिसका LCM दिया हुआ है 459 और HCF दिया हुआ है 9। अगर उसमें से एक नंबर 27 है तो दूसरे नंबर का पता कीजिए। ठीक है, तो फॉर्मूला याद कीजिए। फॉर्मूला है HCF मल्टीप्लाई LCM बराबर क्या होता है, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। या फिर ऐसा करते हैं कि HCF को लिख लेते हैं। तो HCF है 9 और LCM है 459, और यहाँ पे जो 2 नंबर हैं हम उसको A और B मान लेते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई 459, और एक नंबर तो दिया हुआ है, तो चलिए एक नंबर हमारा 27 है, तो B की वैल्यू निकालनी है।
तो अब ये इक्वेशन बन के आ गया, तो कि b की वैल्यू हो जाएगी 9 × 459 बाय 27। ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन बन के आ गया। इसको सॉल्व कर लेंगे तो अपना काम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 3 जा 27। तो अब इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 3। एक बार क्रॉस चेक करें तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3 1 4, 4 5 9। सही है, यानी जो दूसरा नंबर है वो क्या है, तो दूसरा नंबर 153 है। यानी फिर से समझिए कि हमारे पास दो नंबर्स हैं, एक नंबर 27 है, दूसरा नंबर 153 है। जब दोनों का एलसीएम और एचसीएफ किया जाता है तो इसका एचसीएफ 9 निकलता है और एलसीएम 459 निकलता है। क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अगला क्वेश्चन है द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 145। यानी यहाँ पे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। और एलसीएम उसका 2175 है, तो उसमें से एक नंबर 725 है, तो दूसरे नंबर का पता लगाइए। बिल्कुल फॉर्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन है। ये हो जाएगा एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। जो जैसे बोला जा रहा है वैसे पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे एचसीएफ 145 है और एलसीएम 2175 है। इनमें से कोई एक नंबर जो है 725 है, तो चलिए ए को मान लेते हैं और दूसरा नंबर हमको निकालना है। तो ये हो जाएगा b बराबर 145 मल्टीप्लाई 2175 बाय 725। ठीक है, अब यहाँ पे ऐसा करते हैं कि क्या ये किसी के टेबल में डायरेक्ट आएगा, तो हम इसको डायरेक्ट कटा देते। 5 को एक बार इससे 145 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या 725 आता है। तो देखिए, क्योंकि अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो थोड़ा प्रक्रिया लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा 5 5 जा 25, हाथ में आया 2, 5 4 जा 20, तो 22 हाथ में आया 2, 5 1 जा 5 6 7 725। देखिए 5 बार में 725 आ जाता है। तो ये हो जाएगा 45 1 जा 45, 45 5 725। अब 2175 को 5 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20, ये हुआ 17, ये हुआ 5 3 जा 15, ये गया, ये हुआ 2, ये हुआ 5, तो 5 5 जा 25। तो ये कितने बार में कट गया, तो ये कट गया 435 बार में। यानी इसका जो दूसरा नंबर है वो कितना है, तो 435 है। यही हमारा आंसर है। मतलब कि हमारे दो नंबर कौन कौन थे, दो नंबर था एक 725, दूसरा था 435। जब इसका और दोनों का जब एलसीएम एचसीएफ आप लेंगे तो एचसीएफ 145 आ जाएगा और एलसीएम 2175 आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 435। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम जानते ही हैं कि सबको उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिख देना। तो अब इस प्रक्रिया से एलसीएम और एचसीएफ हमको निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन इसका कर लेते हैं। देखिए 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो ये 2 3 जा 6 हो जाएगा, और तो आगे होगा नहीं। ये हुआ 20, तो ये 2 10 जा 20 हो जाएगा और 2 5 जा 10 हो जाएगा। अब ऐसा कीजिए, दोनों को लिख दीजिए। 6 का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 2 × 3, और 20 को कैसे लिख पाएंगे, तो 2 × 2 × 5। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए, 6 क्या है, एक अलग चीज़ हम आपको बता रहे हैं। 6 क्या है, 6 को समझिए यहाँ पे मल्टीपल है और ये दोनों इसका फैक्टर है। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा और ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा। मतलब क्या है कि 6 का फैक्टर 2 और 3 है। फैक्टर आप समझते होंगे, जो नंबर दिए गए नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे वो उसका फैक्टर होता है। जैसे में कि 2 6 को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा कितने बार में, 3 बार में, मतलब 2 6 का फैक्टर है। 3 6 को डिवाइड करेगा, 3 6 को डिवाइड करेगा एग्जैक्टली कितने बार में, 2 बार में, मतलब 6 का एक फैक्टर 3 भी है। यानी इसके कौन कौन फैक्टर हो गए, एक 2 हो गया, 3 हो गया और 1 तो फैक्टर है ही। तो 6 क्या है, 6 मल्टीपल है, 6 इसका मल्टीपल है। यानी 6 के मल्टीपल्स अगर आपको पूछें तो क्या हो जाएगा, 6 का टेबल आप पढ़ते जाइए।
तो एक चीज़ याद रखिए कि मल्टीपल इज अ प्रोडक्ट ऑफ इस फैक्टर, यानी जो मल्टीपल होता है वो अपने फैक्टर का ही प्रोडक्ट होता है। जैसे 6 यहाँ पे मल्टीपल है तो ये अपने फैक्टर का प्रोडक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिए, अब एचसीएफ समझते हैं कि होता क्या है। यदि आपको कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो आपको कभी सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको जीसीडी भी बोलते हैं। यानी दोनों में, यानी जितना नंबर आपको दिया गया है, एचसीएफ तो 2 नंबर का ही निकलता है, जो आपको दिया गया है उसमें सबसे हाईएस्ट खोजिए, कॉमन खोजिए, फैक्टर खोजिए। यानी ऐसा नंबर खोजिए जो कि दोनों में कॉमन है और हाईएस्ट है और दोनों को एग्जैक्टली वो डिवाइड करेगा। यही मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का भी। फिर से सुनिए, दोनों में हाईएस्ट जो सबसे है, कॉमन भी है और फैक्टर भी है, यानी दोनों को, यानी वैसा सबसे हाईएस्ट कॉमन नंबर जो कि दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा वो एचसीएफ होता है, ठीक है। दूसरा केस होता है एलसीएम का। एलसीएम होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। यदि हम आपसे 3 का मल्टीपल पूछें तो इसका मल्टीपल होता है कि आप पूरे 3 का टेबल पढ़ दीजिए। जैसे 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। तो ये सारे 3 के क्या हैं, मल्टीपल हैं। जब एलसीएम निकालते हैं तो इसका कहने का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि वो नंबर जो सबसे छोटा हो, कॉमन हो और दिए गए नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल भी हो जाए, तो वो होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी कि हमारे पास जो एलसीएम तो मोर देन 2 नंबर का भी निकलता है, तो उसमें से सबसे लोएस्ट होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए और वह दोनों का मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि वह दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। तो ये हमारा एलसीएम होता है। अब यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं। अब देखिए इसका एक और तरीका जानिए, जो कि हम हायर क्लास में पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 1 लिख सकते हैं, 3 की पावर 1 लिख सकते हैं और यहाँ पे 2 की पावर 2 लिख सकते हैं और 5 की पावर 1 लिख सकते हैं। ये तरीका है। अब यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ कैलकुलेट कीजिए। तो देखिए एलसीएम क्या होता है, एलसीएम होता है, ये तो आप समझ ही गए होंगे जितना कि अभी आपको बताया गया, लेकिन एक चीज़ ये भी याद रखिए, ये होता है प्रोडक्ट ऑफ ईच कॉमन फैक्टर प्रोडक्ट ऑफ ईच कॉमन फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर। ये देखिए एलसीएम का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ ईच कॉमन फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर, यानी जितना भी कॉमन फैक्टर आपको दिया गया है, सॉरी कॉमन नहीं होता है, प्रोडक्ट ऑफ ईच फैक्टर बस होता है। प्रोडक्ट ऑफ ईच फैक्टर, कॉमन की बात हम जो है प्रोडक्ट ऑफ ईच फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर। तो प्रत्येक प्रोडक्ट को यहाँ पे खोजिए, कौन कौन प्रोडक्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट है, देखिए 2 यहाँ पे प्रोडक्ट है और सबसे हाईएस्ट पावर 2 का क्या है, तो 2 का स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। दूसरा है 3 और तीसरा क्या है 5। ये सारे इसके फैक्टर हैं और सबका पावर यहाँ पे हाईएस्ट है, तो यही इसका एलसीएम है। तो यह कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 5 3 जा 15। तो ये कितना हो जाएगा 54 जा 60, यानी हमारा जो 4 नंबर का एलसीएम है वो 60 हो जाएगा। बस आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब वह नंबर जो सबसे हाईएस्ट है, दोनों में कॉमन है, दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा, क्योंकि फैक्टर की बात हो रही है। लेकिन जब हम एलसीएम की बात करते हैं तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी वैसा नंबर जो कि लोएस्ट हो, कॉमन हो और डिविजिबल हो जाए, क्योंकि वो मल्टीपल है तो वो क्या होगा, वो डिविजिबल होगा। और फैक्टर क्या करेगा, डिवाइड करेगा, और मल्टीपल क्या करेगा, वो डिविजिबल होगा। तो यहाँ पे ये इसका एलसीएम हो गया। अब हम इसका एचसीएफ निकालते हैं। बस इसको याद रखिए, प्रोडक्ट ऑफ ईच फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर। अगर हम एचसीएफ की, एक सेकेंड, अगर हम एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ होता है कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स विथ लोएस्ट
पावर्स या फिर लोएस्ट एक्सपोनेंट, आपका जो मन है आप लिख सकते हैं, यानी वह फैक्टर जो कॉमन भी होना चाहिए और उसका एक्सपोनेंट सबसे कम होना चाहिए, यानी कॉमन में भी कम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए कॉमन कौन कौन है, तो कॉमन एक दो ही तो है, और इसका लोएस्ट पावर कौन सा है, तो लोएस्ट पावर 1 है, क्योंकि एक में 2 की पावर 1 है, दूसरे में 2 की पावर 2 है, तो लोएस्ट पावर कौन है, तो 2 है, यानी 2 की पावर 1 है। मतलब कि इसका HCF कितना हो जाएगा, इसका HCF 2 हो जाएगा। तो ये है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट HCF और LCM के पीछे। अगर आपको इतनी बातें पता होगी तो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन से जो HCF LCM निकालने का तरीका है वह कभी गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे ये पूरा सॉल्व होता है। इसका LCM 60 है, HCF इसका 2 है, यानी कि 2, यानी इसको एक और तरीके से इंटरप्रेट कीजिए, यानी 2 वो नंबर है, वो सबसे हाईएस्ट कॉमन नंबर है जो इन दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, और 60 वो नंबर है जो कि इन दोनों से डिविजिबल होगा। और भी नंबर है लेकिन हमको तो लोएस्ट चाहिए, तो 60 वो नंबर है जो कि देखिए 6 से भी डिविजिबल है और 20 से भी डिविजिबल है। तो ये होते हैं HCF, ये होते हैं LCM। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 312 एंड 27 एंड वेरीफाई दैट LCM इंटू HCF बराबर प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर। तो यहाँ पे देखिए हमको कोई तरीका बता नहीं रहा है कि आपको कैसे HCF LCM निकालना है, आपका जैसे मन करे। एक रूल है यूक्लिड डिवीजन लेमा, आप उससे भी HCF LCM निकाल सकते हैं। दूसरा रूल है प्राइम फैक्टराइजेशन, आप उससे भी HCF निकाल सकते हैं, और फिर दोनों को वेरीफाई कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 2 नंबर हमको दिया हुआ है और फिर वेरीफाई करना है। तो ऐसा करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा छोड़ देते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन से इसका HCF LCM निकालते हैं। तो सबसे पहले है 312, 2 से डिविजिबल होगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। एक बार क्रॉस चेक करते जाएंगे तो 6 2 जा 12, 5 2 जा 10, 1 11, 2 1 जा 2, 1 3, सही है। ये हो जाएगा 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, ये हो जाएगा 78 मल्टीप्लाई 2, 8 2 जा 16, 7 2 जा 14, 1 15। फिर यह हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। फिर 39 से 2 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 9 2 जा 18, 3 2 जा 6, 1 7। अब ये 3 से डिविजिबल होगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। 13 खुद एक प्राइम नंबर है, तो अब यहाँ पे ये हमारी प्रक्रिया स्टॉप हो जाएगी। अब आते हैं दूसरे पे, दूसरा है 27। तो 27 किससे डिविजिबल होगा, 3 से डिविजिबल होगा। ये हो जाएगा 3 9 जा 27, 3 3 जा 9। तो यहाँ पे हमारी ये प्रक्रिया स्टॉप होती है। अब दोनों को लिख लीजिए एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर में। यहाँ 222 है, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। दूसरा 27 लिखिए, तो 27 क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। और HCF LCM तो हमने अभी सीख ही लिया है, तो चलिए डायरेक्ट इसे बनाते हैं। बस फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे ही लिखेंगे। तो सबसे पहले LCM निकालते हैं। तो LCM क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ ईच फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर्स। तो यहाँ पे सबको लिखिए एक्सपोनेंट रूल से। ये हो जाएगा 2 का क्यूब, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 13। और तीसरे को लिखेंगे तो ये तो 3 का क्यूब है ही। तो यहाँ पे क्या बोलता है हमको, प्रोडक्ट ऑफ ईच प्राइम फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे देखिए प्रत्येक प्राइम फैक्टर को देखिए, एक प्राइम फैक्टर 2 है, 2 का क्यूब, यही तो इसका हाईएस्ट पावर है। दूसरा इसका प्राइम फैक्टर क्या है, 3 और 3 है, तो 3 3 दोनों में है, तो एक वाले को लेंगे। तो ये देखिए ये कितना हो जाएगा, हाईएस्ट पावर लेना है तो 3 वाले को छोड़ देंगे क्योंकि इसका पावर मात्र 1 है। तो इसका पावर कितना है, 3 का क्यूब है, तो इस वाले को लीजिए। और तीसरा क्या है, 13 का पावर 1 है, तो यहाँ पे 1 ही है, तो ये 13 हो जाएगा। अब सबको सॉल्व कीजिए। 2 का क्यूब कितना होता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 27 और ये हो जाएगा 13। तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहले किसको किससे मल्टीप्लाई करें, तो 27 मल्टीप्लाई 13 कर देते हैं।
तो ये हो जाएगा 7 3 जा 21, हाथ में आया 2, 3 2 जा 6, 7 8, ये 7 1 जा 7, 2 1 जा 2, 1 8 7 15, 2 1 3, तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 351। 351 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, 8 3 जा 24, तो 24 और 4 कितना हो जाएगा, 24 और 4 हो जाएगा, 24 और 4 हो जाएगा 28, तो ये हो जाएगा 2808, तो यही इसका एलसीएम है। तो यहाँ पे हमारा ये एलसीएम तो सॉल्व होता है। अब एचसीएफ निकालते हैं, तो देखिए यहाँ पे एचसीएफ हो जाएगा कॉमन फैक्टर्स विथ लोएस्ट पावर्स। तो कॉमन फैक्टर निकालना है, तो कॉमन तो यहाँ पे 3 ही है और लोएस्ट पावर कौन है, तो मात्र कितना है। देखिए कॉमन फैक्टर यहाँ पे कौन कौन है, मात्र 3 है जो कि दोनों में आ रहा है। लोएस्ट पावर क्या है, तो 3 की पावर 1 है, यानी इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 3। दिस मीन्स कि दिए गए नंबर का जो एचसीएफ है वह 3 हो जाएगा। और अगर इसके एलसीएम की बात करें तो एलसीएम 2808 हो जाएगा। अब एलसीएम एचसीएफ दोनों आ गया है, तो चलिए इसको वेरीफाई करने की बारी आ गई। तो यहाँ पे वेरीफाई करते हैं। पहले क्या है, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम, यह किसके बराबर होता है, तो 2 नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो यानी हमको 312 मल्टीप्लाई 27 करना पड़ेगा। तो ये 7 2 जा 14 हो गया, 7 2 जा 14, हाथ में आया 1, 7 1 जा 7, 1 8, 7 3 जा 21, ये हुआ 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 2 जा 6, तो ये हो गया 4, 8 4 12, 2 1 3 1 4 और 6 2 8, यानी ये हो गया 84 24। देखिए अब ऐसा करते हैं कि इसको ऐसे लिखते हैं 312 मल्टीप्लाई, नहीं 312 मल्टीप्लाई 27 नहीं होगा। देखिए 2 नंबर का प्रोडक्ट हमको कह रहा था ना, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 नंबर हमारा कौन है, 312 मल्टीप्लाई 27, तो ये कितना हुआ था 84 24 हुआ था। अब एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये है 2808 मल्टीप्लाई 3, तो ये कितना हो जाएगा 8 3 या 24, हाथ में आया 2, तो 8 3 या 24, 3 2 या 6 7 8। तो चलिए यहाँ पे दोनों हमारा वेरीफाई हो गया। दैट मीन्स कि हमारा ये वेरीफाई होने का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि एलएचएस जो है यानी लेफ्ट हैंड साइड में जो भी है वह आरएचएस के बराबर है। तो इसका एलसीएम 2808 है, इसका एचसीएफ 3 है, एचसीएफ इंटू एलसीएम कीजिए 84 24 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 84 24 आएगा। पूरा प्रक्रिया यहाँ पे सॉल्व है। जो की कॉन्सेप्ट है वो याद रखिए और ये लाइन तो याद ही रखिए, कभी दिक्कत नहीं होगी। कभी भी आपको एलसीएम एचसीएफ निकालने में कभी भी कोई समस्या नहीं होगी, बस आप सबका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 510 एंड 92 एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर। यानी यहाँ पे 2 नंबर का एलसीएम निकालना है, तो निकालते हैं। एक है 510, देखिए अगले हम जो है इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा से भी निकाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम प्राइम फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हम यूक्लिड डिवीजन लेमा से भी इसे सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले 510 को सॉल्व करते हैं। 2 के टेबल में ये आएगा, ये कितने बार में 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, लेकिन ध्यान रखिए इसको क्रॉस चेक करते जाइए। तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 1 11, 5 2 जा 10 हाथ में 1, 5 2 जा 10 1 11, फिर हाथ में 1, 2 2 जा 4 1 5, सही है। अब ये 5 के टेबल में आएगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। एक सेकेंड, 5 के टेबल में आने से पहले यह 3 के टेबल में आएगा। देखिए 5 5 10 2 12, यानी ये 3 से डिविजिबल है, तो ये कितना हो जाएगा 3 8 जा 24,
और ये हुआ 1 और ये हुआ 5, तो 3 5 जा 15, यानी कितने बार में, तो 85 बार में। तो 5 3 जा 15, हाथ आया कि 1 3 जा 24 1 25, तो 8 9 10 11 12 13, तो 5 के टेबल में 85 कितने बार में आएगा, शायद 5 1 जा 5, ये हुआ 3 और ये हुआ 5, तो 5 7 जा 35, 17 बार में, तो ये हो जाएगा 17। और 17 तो खुद प्राइम नंबर है, तो इसके आगे ये प्रोसेस कंटिन्यू नहीं होगी, प्रोसेस स्टॉप्स हियर। अब दूसरा सॉल्व करते हैं, दूसरा का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो यह हो जाएगा 92। 2 है लास्ट में, तो 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, 6 2 जा 12, 4 2 जा 8 1 9, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो चलिए 23 आ गया। मीन्स कि 23 एक प्राइम नंबर है और 23 के एग्जैक्टली 2 फैक्टर है, एक फैक्टर इसका 1 है, दूसरा फैक्टर इसका 23 है, तो आगे यह प्रक्रिया कंटिन्यू नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए, सबको लिख लीजिए, 510 बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 हो गया। फिर 92 की बात करें तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। सबको इसके एक्सपोनेंट के पावर के फॉर्म में लिख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 17 की पावर 1, और यहाँ पे यह 2 का स्क्वायर हो जाएगा और 23 की पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो अब स्टार्ट करते हैं इसके एचसीएफ और एलसीएम से। सबसे पहले एलसीएम, ये हुआ प्रोडक्ट ऑफ ईच प्राइम फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर्स। तो यहाँ पे देखिए, एक प्राइम फैक्टर यहाँ पे कौन है, प्रोडक्ट ऑफ ईच प्राइम फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे देखिए, दोनों में कॉमन है, तो हाईएस्ट पावर 2 का है, तो 2 का पावर ले लीजिए, 1 का पावर छोड़ देंगे। दूसरा कौन है, 3 है। तीसरा कौन है, 5 है। चौथा कौन है, 17 है। और पांचवा यहाँ पे कौन है, तो 23 है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे बस ईच प्राइम फैक्टर लेना था, यानी प्रत्येक प्राइम फैक्टर तो दोनों में ही है, तो एक ही लेंगे। हाईएस्ट पावर किसका है, 2 के स्क्वायर का है, तो 2 का स्क्वायर ले लिए। फिर 3 5 17, 3 5 17 आ गया और 23 आ गया। अब सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 5 3 जा 15 हो जाएगा, और ये 17 इंटू 23 पहले कर देते हैं। तो 23 मल्टीप्लाई 17, 7 3 जा 21, हाथ में आया 2, 7 2 जा 14, 15 16, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 1 6 3 9, 2 1 3, तो ये कितना हुआ, 17 गुना 23 हो गया 391। अब हमारे पास आया 15 इंटू 4, तो 15 इंटू 4 हो जाएगा 60, 5 4 जा 20, 4 1 जा 4 5 6, तो 60 मल्टीप्लाई 391। तो 391 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 0 0 0, 6 1 जा 6, 9 6 जा 54, हाथ में आया 5, 6 3 जा 18, 19 20 21 22 23, तो ये हो जाएगा 23, तो ये हो जाएगा 0 6 2 3 4, यानी ये हो जाएगा 2 3 4, ये हो जाएगा 2 3 4 6 0, यानी यही इसका जो है रिक्वायर्ड एलसीएम है। तो एलसीएम यहाँ पे कैलकुलेट होता है। अब हम सॉल्व करेंगे इसके एचसीएफ को। अब हम इसके एचसीएफ को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसका एचसीएफ अब निकालते हैं यहाँ पे। तो इसको इरेज कर देते हैं और एचसीएफ यहाँ पे निकालते हैं। एचसीएफ होगा कॉमन फैक्टर्स with lowest powers। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर के नाम पर क्या है, तो मात्र 2 है, और लोएस्ट पावर कौन है, तो 2 का स्क्वायर और 2, तो लोएस्ट पावर 2 की पावर 1 है, यानी इसका एचसीएफ 2 हो जाएगा। एलसीएम आ गया, एचसीएफ आ गया,
तो निकालना क्या है, तो वेरीफाई करना है कि HCF इंटू LCM प्रोडक्ट ऑफ द टू गिवन नंबर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेरीफाई करते हैं HCF मल्टीप्लाई LCM, तो ये कितना हो जाएगा, HCF 2 है और ये 23460 है, 23460, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 2 जा 12, हाथ में आए 4 2 जा 8 1 9, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4 0। यदि एक बार इसको क्रॉस चेक करें तो 2 3 4 6 इंटू 2, 6 2 जा 12, हाथ में आया 1 4 2 जा 8 1 9, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 4 6 9 2 0, सही है। यहाँ पे HCF इंटू LCM आ गया, तो दो नंबर के प्रोडक्ट को वेरीफाई कीजिए, यानी जो दो नंबर हमको दिया गया है। तो चलिए मान लेते हैं कि लेट द नंबर भी A एंड B, तो A नंबर हमारा हो जाएगा 510 और दूसरा नंबर हो जाएगा 92। दोनों को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। 51 को 92 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, 5 2 जा 10, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 9, 5 1 6 और ये हो जाएगा 4, यानी ये हो जाएगा 4 6 9 2 और एक 0 है तो 0 हो जाएगा। यानी यहाँ पे हमने क्या देखा कि हमारा LCM इंटू HCF प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर के बराबर आया है। इट मीन्स कि हमारा LHS और RHS अब वेरीफाई हो गया। जो दूसरा क्वेश्चन हमको बोला जा रहा था वो यहाँ पे सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे कि LHS जो है वह RHS के बराबर है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन समाप्त होता है। आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आएंगे अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6, 12 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे मेंशन मेथड किया हुआ है, तो उसी मेथड से सबका LCM और HCF निकालिए। तो 6 का अगर लिखेंगे तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। 72 का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिखेंगे तो 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12, 3 2 जा 6 6 7। फिर ये 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 8 2 जा 16, 2 1 जा 2 1 3। फिर ये 2 9 जा 18 और 3 3 जा 9। अब यहाँ पे प्रोसेस जो है स्टॉप हो जाएगी। तीसरा आता है 120, तो लास्ट में 0 है तो ये 2 से डिविजिबल होगा। 2 6 जा 12, 0, 2 3 जा 6, 0। फिर ये कितना हो जाएगा, 15 बार में आएगा। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, फिर 3 से के टेबल से 3 5 जा 15। अब इसके आगे तो ये बढ़ेगा नहीं, तो प्रोसेस यहीं पे स्टॉप होगी। तो जो दिया गया है उसको वैसे लिख लेते हैं। तो 6 को लिखिए तो ये कितना हुआ, 2 × 3 होगा। 72 को लिखिए तो ये हो जाएगा 2 × 2 यानी 222 और 3 3 × 3। फिर 120 की अगर बात करें तो ये 222 2 × 2 222 हुआ और ये हुआ 3 × 5। सबको एक्सपोनेंशियल रूल से लिखिए। तो पहला वाला तो 2 × 3 है, उसको तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन दूसरे वाले में कर सकते हैं। ट्रिपल पावर 1 + 1 + 1 क्या होगा, ऐड हो जाएगा। 2 की पावर 3 हो जाएगी, 1 1 कितना हो जाएगा, 3 की पावर 2 हो जाएगी। फिर तीसरे में आइए, कितने 2 है, 222, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3। और फिर क्या बचा, 3 बचा, तो यह 3 की पावर 1 और यह 5 की पावर 1। तो यहाँ पे हमारा ये एक्सपोनेंट के रूल से ये सॉल्व होता है, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1। तो यहाँ पे कुछ वेरीफाई तो करना नहीं है, केवल LCM और HCF निकालना है। तो चलिए पहले LCM निकालते हैं। फॉर्मूला लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ईच का मतलब प्रत्येक, प्रोडक्ट ऑफ ईच प्राइम फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे देखिए प्रत्येक प्राइम फैक्टर को देखिए हाईएस्ट पावर में। तो यहाँ पे देखिए 2 2 2 तीनों में मौजूद है, लेकिन हाईएस्ट पावर किसका है, 2 क्यूब का। तो ये हुआ 2 का क्यूब। दूसरा पावर कौन है, 3 है। 3 तीनों में मौजूद है, लेकिन हाईएस्ट पावर किसका है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, इसका पावर 2 है। तो ये हुआ 3 का स्क्वायर। और फिर तीसरा पावर कौन है, तो 5 का पावर 1, यानी 2 3
5, काम खत्म। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और ये कितना हुआ 5 का, तो 5 भी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 5 जा 45, और ये कितना हुआ 8, 8 मल्टीप्लाई 45 कितना हो जाएगा, तो 8 5 जा 40 हो जाएगा, 8 5 जा 40, हाथ में आया 4, 8 4 जा 32, 33 34 35 36, यानी इसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल हो जाएगा 360। एलसीएम सॉल्व हुआ। एचसीएफ सॉल्व करते हैं। एचसीएफ होगा कॉमन फैक्टर्स विथ लोएस्ट पावर। कॉमन फैक्टर यहाँ पे कौन कौन है, तो 5 को तो हटा देते हैं क्योंकि 5 सिर्फ एक ही में है। कॉमन फैक्टर यहाँ पे 2 और 3 है, तो लोएस्ट पावर किसका है, देखिए इसका पावर 3 है, इसका पावर 1 है, यानी ये हुआ लोएस्ट पावर। फिर क्या हो जाएगा और कॉमन कौन है यहाँ पे, 3 तो दोनों में मौजूद है। यहाँ पे देखिए ये लोएस्ट पावर तो ये हो गया, और यहाँ पे 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, तो 3 का लोएस्ट पावर भी 3 की पावर 1 ही हो गया, यानी कि ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 1 2, 3 की पावर 1 3, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, यानी कि इसका एलसीएम 360 है और इसका एचसीएफ 6 है। तो यहाँ पे एचसीएफ इसका 6 है और एलसीएम 360 है। यहाँ पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है, आप पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि 40, 36 और 126 का प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। तो सबका प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ये हो जाएगा 2 2 जा 4 0, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, प्रोसेस स्टॉप हियर। दूसरा आता है 36, ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, या फिर ये 2 जा 16, 2 1 जा 2 8 3, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9। लास्ट नंबर में हमने प्राइम नंबर पे रीच कर गए हैं। 3 जो है प्राइम नंबर है, इसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर हैं, तो आगे नहीं बढ़ेंगे। तीसरा आता है 126, तो ये कितना हो जाएगा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, या फिर 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 7 भी प्राइम नंबर है, तो आगे अब प्रक्रिया नहीं चलेगी। तो सबको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखिए। 40 बराबर कितना हो जाएगा 222 इंटू 5, 36 को लिखिए, ये हो जाएगा 22 मल्टीप्लाई 3, 22 मल्टीप्लाई 3। तीसरा आता है 126, तो ये है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब सबको उसके एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब, और 5 पे कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है, 1 2 3। दूसरा है 2 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर। तीसरा है 2 की पावर 1, फिर है 3 का स्क्वायर, और फिर है 7 की पावर 1। सबसे पहले एलसीएम कैलकुलेट करते हैं। एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ ईच कॉमन फैक्टर with highest power। तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ ईच कॉमन नहीं होगा, प्रोडक्ट ऑफ ईच फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे देखिए ये कितना हुआ, प्रत्येक फैक्टर को देखिए जिसका हाईएस्ट पावर है। सबसे पहले 2 को देखिए, 2 तीनों में मौजूद है, लेकिन हाईएस्ट पावर 2 का क्यूब है, तो ये हुआ 2 का क्यूब। दूसरा फैक्टर कौन है, 5 है, 5 को लिख लीजिए, 5 की पावर 1। फिर कौन फैक्टर है, 3 दोनों में मौजूद है, तो देखिए हाईएस्ट पावर किसका है, 3 का स्क्वायर का है, तो दोनों को लिख लीजिए, और तीसरा बच गया 7,
यहाँ पे इतने कितने फैक्टर थे, तो 2 था, 5 था, 3 था, 7 था। तो 2 का क्यूब आ गया, 5 का 1 आ गया, 3 का स्क्वायर हो गया और 7 का पावर 1 आ गया। सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 का क्यूब 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और ये कितना हो जाएगा 5 और ये कितना है 3 का स्क्वायर 9 और ये मल्टीप्लाई 7। तो 8 5 जा 40, 9 7 जा 63। तो ये कितना हो जाएगा 4 3 जा 1 सेकेंड 4 3 जा 12, 6 4 जा 24, 25। तो ये हो जाएगा 2520, यानी 9 नंबर का आंसर हो जाएगा 2520। यह इसका एलसीएम है। एचसीएफ निकालते हैं। कॉमन फैक्टर्स विथ लोएस्ट पावर, तो कॉमन यानी जो तीनों में मौजूद होना चाहिए। तो 5 3 7 को छोड़ दीजिए क्योंकि 5 सिर्फ पहले वाले में मौजूद है, 3 दो गो में मौजूद है और तीसरे में मात्र 7 है। तो कॉमन यहाँ पे क्या हुआ, तो कॉमन मात्र यहाँ पे 2 ही हुआ और कॉमन 2 में सबसे लोएस्ट पावर 2 की पावर 1 का है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 1, दैट मीन्स एचसीएफ इसका हो जाएगा 2। यानी इस क्वेश्चन का एलसीएम हो जाएगा 2520 और एचसीएफ हो जाएगा 2। यहाँ पे पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि यहाँ पे देखिए कुछ नहीं दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है कि आपको एचसीएफ एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है कि किसी और मेथड से। तो हम यहाँ पे इतने देर से प्राइम फैक्टराइजेशन से ही कर रहे थे, तो उसी मेथड से इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर हमको मान लीजिए 2 नंबर दिया हुआ रहता तो हम क्या करते, इसका एचसीएफ एलसीएम एक दूसरे तरीके से सॉल्व करते। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन ही लगाएंगे। तो ये 60 है, तो 2 3 जा 6 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और ये 3 5 जा 15। फिर क्वेश्चन है 120, 2 6 जा 12 0, 2 3 जा 6 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और ये 3 5 जा 15। 60 120 और यह फिर है 288। तो ये हुआ 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, तो 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 6 2 जा 2 6 जा 12। एक बार क्रॉस चेक करें तो 6 2 जा 12, 3 2 जा 6 6 7 और ये फिर हो जाएगा 2 18, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 और 3 3 जा 9। यहाँ से प्रक्रिया अब आगे नहीं जाएगी। तो अब तीनों को लिख लीजिए। 60 बराबर कितना होता है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। नेक्स्ट है 120, 1 2 3 यानी 222, 222 और ये मल्टीप्लाई हुआ 3 और ये मल्टीप्लाई हुआ 5। नेक्स्ट है 288, तो ये हुआ 1 2 3 4 यानी 4 बार 2 है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये 5 और ये कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3। नेक्स्ट प्रोसेस कि हम सबको उसके एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, 3 की पावर 1 और 5 की पावर भी 1। दूसरा कितना है 2 2 2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर क्यूब, 1 + 1 + 1 तो ये 3 हो गया। फिर आता है 3 की पावर 1 और फिर आता है 5 की पावर 1। नेक्स्ट आता है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5 हो गया और 3 का हो गया स्क्वायर। अब यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं। तो ये कितना होता है, प्रोडक्ट ऑफ ईच फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर। तो ईच फैक्टर को देखिए, अगर 2 को देखें तीनों में 2 है तो हाईएस्ट पावर 2 का पावर 5 है। दूसरा फैक्टर देखिए तो दूसरा फैक्टर 3 है और हाईएस्ट पावर 3 का स्क्वायर है। और तीसरा फैक्टर 5 है जो कि 2 गो में ही मौजूद है। तो देखिए लेकिन दोनों का हाईएस्ट पावर 1 1 है तो 5 की पावर 1 हो जाएगी। तो चलिए तीनों को सॉल्व कीजिए। 2 की पावर 5 को
सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 62 जा 32, तो ये हो जाएगा 32 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 5, मतलब कि ये हो जाएगा 32 और ये या फिर ऐसा करते हैं कि 32 और 9 को पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाद में 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 32 मल्टीप्लाई 9, तो 9 2 जा 18 हाथ में आया एक, 9 2 जा 18 हाथ में आया एक, 9 3 जा 27, तो ये हो जाएगा 28, तो ये हो जाएगा 2 8 8 इंटू 9 और अब इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 8 5 जा 40 हाथ में आया 4, 8 5 जा 40 हाथ में आया 4, फिर हाथ में आया 4, 5 2 जा 10 और 14, तो ये हो जाएगा 1440, यानी इस नंबर का एलसीएम हो जाएगा 10 नंबर का 1440। तो एलसीएम सॉल्व हो गया। अब इसके एचसीएफ को निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने समय बचाने के लिए फॉर्मूला नहीं लिखा, लेकिन आपको फॉर्मूला लिख के ही आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे एचसीएफ की अगर बात करें तो ये होता है कॉमन फैक्टर्स विथ लोएस्ट एक्सपोनेंट। कॉमन फैक्टर कौन है, तो देखिए कॉमन फैक्टर यहाँ पे 2 और 3 है, 5 तो तीसरे में है नहीं, तो अब लोएस्ट एक्सपोनेंट खोजिए, तो इसका एक्सपोनेंट 5, इसका 3, इसका 2, यानी एचसीएफ क्या हो जाएगा लोएस्ट कंपोनेंट, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक में 3 है दूसरे में 5 है। दूसरा कॉमन कौन है, तो 3 3 3 है, लोएस्ट कंपोनेंट किसका है, तो इसका स्क्वायर और इसका 1, यानी कि 3 की पावर हो जाएगी 1, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 4 मल्टीप्लाई 3, तो ये इसका एचसीएफ हो जाएगा 12, यानी इस नंबर का एचसीएफ होगा 12 और एलसीएम हो जाएगा 1440। क्वेश्चन सॉल्व होता है। अब यहाँ पे पूछता है कि एक्सप्लेन कीजिए कि दिया गया नंबर कंपोजिट नंबर क्यों है। तो हम बहुत पहले के क्लासों में कंपोजिट और प्राइम नंबर के बारे में पढ़ा करते थे। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर होते हैं, यानी वैसा 2 नंबर, फैक्टर का मतलब क्या होता है, जो दिए गए नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। आई मीन टू से कि यहाँ पे देखिए 2 एक नंबर है, इसके 2 फैक्टर बताइए, या फिर सीधे बताइए कि इसको कौन 2 डिवाइड करेगा। एक नंबर तो इसको 1 डिवाइड करेगा और दूसरा नंबर इसको 2 डिवाइड करेगा। दैट मीन्स कि इसके 2 फैक्टर हो गए। ठीक है, 2 फैक्टर कहें या फिर कहीं कहीं पे आपको मिलेगा कि एग्जैक्टली 2 फैक्टर, यानी 2 ही फैक्टर है, इससे ज़्यादा ना है ना इससे कम है, तो एग्जैक्टली 2 ही फैक्टर है, यानी 2 ही नंबर ऐसा है जो कि इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा और कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो ऐसे नंबर को प्राइम नंबर कहा करते हैं। ठीक है, और दूसरा नंबर आता है कंपोजिट। कंपोजिट नंबर की डिफिनेशन यह होती है कि इसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। क्यों मोर देन 2, क्योंकि 2 वाले जो होते हैं वो प्राइम होते हैं, तो अब जो भी नंबर आएगा वो उसके 2 से ज़्यादा ही फैक्टर होंगे। तो कंपोजिट नंबर का डिफिनेशन सीधा होता है कि इसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। जैसे में कि अगर इसके अगले नंबर की बात करें तो वो होता है 3, तो 3 का भी तो 2 ही फैक्टर है, इसको 1 डिवाइड करेगा फिर 3 डिवाइड करेगा, यानी इसके भी तो 2 फैक्टर हो गए। अगला नंबर आइए 4 पर, 4 के कितने फैक्टर हो गए, 4 का 1 फैक्टर हो गया, 4 को 2 भी डिवाइड कर देगा, 4 को 4 भी डिवाइड करेगा। इट मीन्स कि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, यानी मोर देन का मतलब क्या हुआ कि 2 फैक्टर से ज़्यादा इसके फैक्टर हो रहे हैं। दैट मीन्स कि ये क्या हो गया, ये हो गया एक कंपोजिट नंबर। ठीक है, बस कंपोजिट नंबर में पहले के क्लासों में हमने इतना ही पढ़ा था, ये हुआ कंपोजिट नंबर। अगर आपको एक चीज़ भी याद रहे तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए, अगर आप चाहें तो आप इतने पे ही जो है रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि कंपोजिट नंबर कोई नंबर क्यों है, क्योंकि इसके मोर देन 2 फैक्टर है तो कंपोजिट है। दूसरा तरीका सुनिए जो कि क्लास 10th में पढ़ाया जाता है। ये कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, यानी कोई भी कंपोजिट नंबर है हम उसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसका रिवर्स सुनिए कि यदि कोई नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस किया जाता है, मतलब कि क्या, कि वो कंपोजिट नंबर है। तो ऐसे पता कैसे चलेगा, तो चलिए इस नंबर को पूरा हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं।
फिर देखते हैं कि यह है ही, लेकिन देखते फिर हम वही चीज़ यहाँ पे बतानी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए, पहले इसको सॉल्व कीजिए। कहता है क्यों यह कंपोजिट नंबर है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन किसका होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले हम पहले का रूल जानते हैं कि मल्टीप्लाई का काम पहले होगा, बाद में हम प्लस का काम करेंगे। तो ये हो जाएगा 5 3 जा 15, 15 मल्टीप्लाई 7 प्लस 7, तो 7 5 जा 35, 7 1 जा 7, 8 9 10, तो ये हो जाएगा 105, और 105 प्लस 7 करेंगे तो 7 5 12, हाथ में आया 1, और ये कितना हो जाएगा 212। ठीक है, 7 5 जा 35, 7 जा 7, 8 9 10 प्लस 7, तो 7 8 9 10 11 12, 12 का 2, और ये 1, सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। यहाँ पे देखिए 105 में अगर 7 जोड़ेंगे तो 7 5 12, ये 1, तो ये 1 ही तो रहेगा, ये हो जाएगा 112, 212 कहाँ से होगा। यानी इसका जो सॉल्यूशन हुआ 105 प्लस 5 करेंगे तो 110, 10 में 2 जोड़ेंगे तो 112, तो इसको सॉल्व करने पर 112 आया। तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर को ढूंढेंगे। अगर हमको इसका फैक्टर मिल जाता है मोर देन 2, मतलब कि क्या, कि ये कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ पे देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए 112 का, ये हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 6 2 जा 12, 5 2 जा 10 1 11, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 2 जा 16, 2 2 जा 4 1 5, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर 112 को हम लिखें, एक्सप्रेस करें, तो ये कितना हो गया, 4 बार 2 है, 1 2 3 4, 4 बार 2 है, और 1 बार 7 है। यानी कि यहाँ पे ये क्या हुआ, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 7। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम दूसरा वाला रूल लगा रहे हैं कि यहाँ पे देखिए एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम, यानी 2 और 7 क्या है, तो यह एक प्राइम नंबर है, और रूल कहता है कि हम प्रत्येक कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 112 को भी हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के रूप में लिख सकते हैं, मतलब ये भी क्या है, कंपोजिट है। तो आपको रीजन ये खुद से लिखना पड़ेगा, अगर हम लिखेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। तो आप लिख देंगे कि देयरफॉर इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। दूसरा तरीका ढूंढिए, अगर 112 के फैक्टर को खोजने बैठे तो कितना इसका फैक्टर हो जाएगा। देखिए 112 को कौन डिवाइड करेगा, पहले 1 डिवाइड करेगा, फिर 2 डिवाइड करेगा, और फिर और कोई फैक्टर छोड़िए तो छोड़िए, 112 ही इसको डिवाइड करेगा। यानी इसके मोर देन 2 फैक्टर हो गए कि नहीं हो गए। अगर इसके और फैक्टर को ढूंढेंगे तो और फैक्टर हमको मिलेगा, लेकिन क्या ज़रूरत है, 3 फैक्टर तो इसका पक्का है, मतलब इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हो गए, मतलब कि ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। तो यहाँ पे आप मेंशन कर दीजिए कि ये वाला रूल आप खुद लिख लीजिएगा। हम दूसरा वाला लिख लेते हैं कि दूसरा तरीका ये है कि इसके मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, और जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं वो कंपोजिट नंबर कहलाए जाते हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है सॉल्व होता है। आप इस पूरे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कहता है कि द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117, यानी 2 नंबर है, एक नंबर है 65, दूसरा नंबर है 117, इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म 65m-117, यानी जो दिया गया 2 नंबर है उसके एचसीएफ को हम 65m-117 के रूप में लिख सकते हैं। तो आपको m की वैल्यू पता करनी है, और साथ ही साथ आपको 65 और 117 का एलसीएम भी निकालना है यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे हमको एक एचसीएफ दिया हुआ है, गिवन एचसीएफ जो कि दिया हुआ है, वो कितना है, तो वह है 65m-117, यही एचसीएफ हमको दिया हुआ है। तो ये एचसीएफ गिवन है, यानी इसकी यह कहने का मतलब है कि इसके एचसीएफ को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इस दोनों नंबर का कुछ तो एचसीएफ होगा, यानी 65 और 117 का कुछ तो एचसीएफ होगा। तो चलिए इसके एचसीएफ का सबसे पहले पता करते हैं। तो ये किसके टेबल में आएगा, ये 5 के टेबल में आएगा। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15,
6 5 11, तो 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 6, सही है। 117 7 1 8 1 9, यानी ये 3 के टेबल में आएगा। तो ये हो जाएगा 3 4 जा 12, तो 3 3 जा 9, ये हो जाएगा 2 9, तो 3 9 जा 27, तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 गया, 1 सेकेंड, 117 है ना ये, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 9 10 11 27, 3 9 जा 27, तो ये हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 39, तो 9 3 9 3 जा 27, 3 3 जा 9 10 11, फिर ये 3 1 जा 3 3 3 जा 9। ठीक है, अब तो ये कुछ सॉल्व हो नहीं सकता, तो 65 को लिखिए, ये हो जाएगा 5 × 13, फिर 117 को लिखिए, ये हो जाएगा 3 × 3 × 13। एचसीएफ दोनों का निकालिए, तो एचसीएफ आप याद कीजिए, कॉमन फैक्टर विथ लीस्ट पावर, यानी ऐसा फैक्टर जो कॉमन भी होना चाहिए, जिसका पावर भी कम होना चाहिए। तो कॉमन वाले को देखिए, दोनों में कॉमन 13 ही तो है और लीस्ट पावर 1 ही तो है, और क्या कहीं कॉमन है, नहीं। तो इसका एचसीएफ कितने के बराबर हो गया, तो इसका एचसीएफ 13 के बराबर हो गया। तो चलिए, एक एचसीएफ हमको दिया हुआ था और इस नंबर का एचसीएफ है 13, तो ये दोनों बराबर ही तो है, ये भी एचसीएफ ये भी एचसीएफ। तो चलिए दोनों को इक्वेट करते हैं, ये हो जाएगा 65m - 117, और एचसीएफ निकला कितना, तो 13, तो ये कितना हो जाएगा 65m = 13 + 117, ये हो जाएगा 65m, और ये हो जाएगा 7 3 10, 1 1 2 1 3, ये कितना हो जाएगा 130। 117 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 120, 120 में 10 तो 130, तो m बराबर कितना हो जाएगा 130/65 हो जाएगा। तो 13 के टेबल से काट दीजिए, या फिर 65 × 2 ही कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, 2 1 जा 6, 5 2 जा 10, 6 2 जा 12, 30, तो ये हो जाएगा 2, यानी m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारा यह क्वेश्चन जो है सॉल्व होता है, m की वैल्यू 2 आ गई। यही हमको पहले बारी में पूछ रहा था। यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न है या फिर कोई समस्या है तो फिर से सुनिए। एक तरीका है जो गिवन दिया हुआ है कि इस एक्सप्रेशन में इसके एचसीएफ को इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी एचसीएफ ही लिखा हुआ है, बस यहाँ पे दूसरे तरीके से, यानी इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल लिखा हुआ है, तो इसका कुछ तो एचसीएफ होगा, जो कि अब ये एचसीएफ है, ये भी एचसीएफ है, तो दोनों इक्वेट हो जाएगा कि नहीं। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि अब आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इन दोनों का एलसीएम भी निकालिए। 65 117 ही तो है, तो एलसीएम भी निकल जाएगा। तो देखिए एलसीएम कैसे निकलेगा, एलसीएम, तो ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ ईच फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर, यानी प्रत्येक फैक्टर का हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पे देखिए एक फैक्टर 5 है, दूसरा फैक्टर 13 है, और तीसरा फैक्टर ये 2 गो है, तो 1 आ जाएगा, तो यानी ये हो जाएगा 3। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 35 जा क्या हो जाएगा 5 3 जा 15, 5 1 जा 5 1 6, 65 × 3, तो ये कितना हो जाएगा 5 3 जा 15, 6 3 जा 18 1 19, यानी इसका एलसीएम हो जाएगा एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ दिक्कत है। 65 और 117 का ही एलसीएम निकालना है, तो यहाँ पे ये 5 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 13 5 जा 65, और 65 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 जा 15, 6 3 जा 18 1 19, नहीं सही है, यही इसका जो है एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये पूरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। या फिर एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, तो वो देखिए, एक सेकेंड, इसको एक और तरीके से सॉल्व करते हैं जो हमने पहले अप्लाई किया था। ये होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ और 2 नंबर के प्रोडक्ट के बराबर। तो एचसीएफ हमारा यहाँ पे 13 आया है, एलसीएम मालूम नहीं है, और 2 नंबर क्या है, तो 2 नंबर है 65, और फिर कौन है 117।
तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालिए, तो एलसीएम निकल जाएगा, ये हो जाएगा 65 मल्टीप्लाई 117 और ये कितना हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ही कुछ दिक्कत हो रही है। यहाँ पे देखिए, ये 3 का पावर अगर 1 है तो यहाँ पे देखिए ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा ना, 3 का स्क्वायर और 13 की पावर 1। तो अब इसका एलसीएम निकालते हैं। ये देखिए, प्रोडक्ट ऑफ ईच कॉमन फैक्टर विथ हाईएस्ट पावर, तो एक तो 5 होगा ही, दूसरा क्या है, दूसरा 13 होगा ही, और तीसरा 3 का स्क्वायर है, तो 13 आ गया और 5 आ गया, तो 3 का स्क्वायर बचा। तो यानी इसका हाईएस्ट पावर क्या होगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहीं पे दिक्कत हो रही थी, तो ये हो जाएगा 35 या 65 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो 9 5 या 45, हाथ में आया 4, 9 6 या 54, 55 56 57 58, यानी इसका एलसीएम हो जाएगा 585। ये हमारा आंसर होगा। यदि और यहाँ पे बस स्क्वायर में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, ये एक प्रॉब्लम था। दूसरा तरीका भी देख लीजिए, तो 2 नंबर आ गया तो एचसीएफ इंटू एलसीएम हो जाएगा। ये 13 5 या 65 हो जाएगा और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 5 या 35, हाथ में आया 3, 5 1 जा 5 6 7 8, 7 5 जा 35। एक सेकेंड, अगर 117 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 7 5 जा 35, 5 1 जा 5 6 7 8 585, तो ये हो जाएगा 585। तो इस तरीके से भी आप इसे निकाल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन कहता है कि इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही निकालना है, तो यही मेथड तो हमने पहले किया ही था। तो यहाँ पे इसका एलसीएम सॉल्व होता है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि एचसीएफ ऑफ 144 एंड 180 इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म 13m - 16, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो 2 नंबर का एचसीएफ दिया हुआ है, यानी लिखेंगे कि जो गिवन एचसीएफ है, गिवन एचसीएफ 2 नंबर का किस फॉर्म में है, तो यह 13m - 16 के फॉर्म में है। तो चलिए अब इसका दोनों का एचसीएफ निकालते हैं। 144 का भी, तो ये 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 6 2 जा 12, 3 2 जा 6 6 7, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 और 3 3 जा 9। तो ये फर्स्ट का हुआ। अब 180 का सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 9 जा 80 0, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, या फिर क्रॉस चेक करें तो 5 2 जा 10, 4 2 जा 8 1 9, 5 4 9, तो 3 के टेबल में आएगा। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3 1 4 और 3 5 जा 15। सबको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर के रूप में लिख दीजिए। ये हो जाएगा 144, 1 2 3 4, यानी 2 2 2 2 और क्या है 3, तो ये 3 मल्टीप्लाई 3। दूसरा है 180, तो ये है 2 2 3 3, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो ये कितना हुआ 2 की पावर 4, और ये फिर कितना हुआ 3 का स्क्वायर, और ये कितना है 2 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और फिर ये हो जाएगा 5। इतना ही होगा। हमको एचसीएफ दिया गया है, तो हम यहाँ पे इसका एचसीएफ निकालेंगे। यानी एचसीएफ क्या है, कॉमन फैक्टर विथ लीस्ट पावर। कॉमन फैक्टर कौन कौन है, तो 5 को छोड़ दीजिए क्योंकि 5 एक में ही मौजूद है। कॉमन फैक्टर देखना है तो 2 और 3 को देखना है। सबसे कम पावर किसका है, तो 4 और 2 में 2 का पावर कम है। और अगर 3 की बात करें तो दोनों का पावर बराबर ही है, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यानी 9 4 जा 36, यानी यह हो गया 36 इसका एचसीएफ। अब एक एचसीएफ यहाँ है, एक एचसीएफ यहाँ है। जब आरएचएस साइड बराबर है तो एलएचएस भी बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा 13m - 16 इसके बराबर हो जाएगा 36 के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 13m बराबर 36 प्लस 16, तो ये हो जाएगा 13m बराबर 6 6 12, 3 1 4 1 5, यानी 36 10 46, 46 4 46 4 हो जाएगा 50 और 50 2 52, तो m बराबर हो जाएगा
52/13, तो 3 4 जा 12, 3 34, 4 3 जा 12, तो 34 जा 52, तो m की वैल्यू हो जाएगी 4। एक बार देख लेते हैं, तो 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 1 5 सही है। यानी यहाँ पे m की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो m की वैल्यू 4 हो जाएगी। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा ही यह क्वेश्चन था, इसमें कोई जो है हार्ड रूल नहीं था, बड़े ही आसान सवाल है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ वर्ड प्रॉब्लम कहता है। क्वेश्चन कहता है द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 45 टाइम्स देयर एचसीएफ। तो जब भी ऐसे सवाल आपको दिए रहें तो करना क्या होता है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन ध्यान से देखिए भी और उसकी हिंदी समझिए। कहता है एलसीएम ऑफ टू नंबर, यानी एलसीएम ऑफ टू नंबर इज का मतलब इक्वल टू 45 टाइम्स देयर एचसीएफ। 45 टाइम्स मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, यानी जितना एचसीएफ दिया हुआ है उसके 45 गुना, यानी 45 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये कहने का मतलब है। यानी ये 45 गुना एचसीएफ बोल रहा है कि एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू 45 टाइम देयर एचसीएफ। ये है फर्स्ट कंडीशन। इफ़ वन ऑफ द नंबर इज 2 to 5, एक नंबर अगर 2 to 5 दिया हुआ है और सम ऑफ एलसीएम और एचसीएफ 1150 दिया हुआ है, तो अदर नंबर का पता कीजिए। चलिए गिवन डाटा को लिखते जाते हैं। a इंटू बी मान लीजिए कोई नंबर है जिसमें पहला नंबर 225 दिया हुआ है, b हमको निकालना है, और क्या है कि उनके एलसीएम और एचसीएफ का सम, यानी जब उनके एलसीएम और एचसीएफ को जोड़ देते हैं तो वह 1150 हो जाता है। तो अदर नंबर का पता कीजिए। चलिए ये क्या है, एलसीएम बराबर 45 एचसीएफ, तो ये कितना हो जाएगा 45। ऐसा करते हैं कि यहाँ से एलसीएम का पता लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम बराबर अगर 45 एचसीएफ है तो इसको एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ एचसीएफ है तो एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है और इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक रूल अगर इसको सॉल्व करें तो एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा, एचसीएफ बराबर 1150 माइनस एलसीएम हो जाएगा। इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ पे भी काम बन जाएगा। तो देखिए एलसीएम बराबर हो जाएगा 45 HCF। तो एचसीएफ की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1150 माइनस एलसीएम, और ये कितना है एलसीएम। तो यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा एलसीएम बराबर, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 1150 गुना 45, तो ये हो जाएगा 0, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 6 7, 5 1 जा 5, ये हुआ 0, 5 4 जा 20, हाथ में 2, 4 1 जा 4 5 6 और 4 1 जा 4, 0 5 7 6 5 11 और ये 5, तो ये हो जाएगा 5 1 7 5 0 माइनस 45 LCM। तो अब यहाँ पे देखिए इसको इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा LCM प्लस 45 LCM बराबर 51750। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा 46 LCM हो जाएगा। तो 46 LCM बराबर हो जाएगा 51750। तो LCM बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 51750/46। यानी अगर चाहें तो इसको धीरे धीरे भी कटा सकते हैं और चाहें तो डायरेक्ट 46 से ही कटा सकते हैं। तो ध्यान दीजिए यह कितने बार में आएगा। तो कोई बड़ा नंबर लेते हैं तो 46 को 25 से अगर गुना करें तो 6 5 जा 30, 5 4 जा 20 और 23, 6 2 जा 12, 4 2 जा 8 1 9 और ये हो जाएगा 0 3 2 5 9 10 से 11। यानी यहाँ पे तो 4 ही डिजिट पहुँचा है, 1 2 3 4 5, लेकिन हमको तो 5 डिजिट चाहिए। तो ऐसा करते हैं 45 से गुना कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 6 5 जा 30, 5 4 जा 20 23,
6 4 जा 24, 4 4 जा 16 17 18, तो 0 4 3 7 8 2 10 और ये 2, यहाँ पे भी तो 4 ही डिजिट आया, यानी यहाँ पे हमको कोई बड़ा नंबर लेना पड़ेगा। तो ऐसा करते हैं कि 46 को 155 से गुना करते हैं, तो 6 5 जा 30, 6 5 जा 30 33, 6 1 जा 6 7 8 9, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20 22, 4 1 जा 4 5 6 0 3 9 10 11 और 7130। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं कि ऐसे करके तो यह काम नहीं चलने वाला है, ऐसा करते हैं कि इसको धीरे धीरे कटाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि 2 से इसको कटाने का अगर प्रयास करें तो काफ़ी लंबा प्रक्रिया यहाँ पे होने वाला है। तो चलिए हम इसको 2 से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट नंबर यहाँ पे मिलना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। तो चलिए 2 से इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 2, या फिर 46 से ही क्यों ना इसको डिवाइड करें। ये देखिए 46 5 1 7 5 0, तो 46 एकम 46 हो जाएगा। ये कटा 11 में से 6 जाएगा तो 5 बचेगा, 11 में से 6 जाएगा तो 5, और ये हुआ 57, तो फिर 1 बार में तो ये 46, तो ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो 46 गुना 2 करेंगे तो 6 2 जा 12, 4 2 जा 8 1 9, और 46 गुना 3 करेंगे तो 6 3 जा 18, 4 3 जा 12 1 13, तो 6 2 जा 12, 4 2 जा 8 1 9, तो 3 बार में 92 हो जाएगा। तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, 11 में से 9 जाएगा। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो है 2 बार में आया है, 2 बार में 92 आया है, और यहाँ पे कितना हो गया, ये 23 है, और 5 में से 2 गया 3, और यहाँ पे एक 0 बचा तो 230। 3 बार में इतना आता है, तो 4 बार में करके देखते हैं। 6 4 जा 24, 4 4 जा 16, 1 17 18, और 5 बार में करेंगे तो 6 5 जा 30, हाथ में आया 3, 5 4 जा 20 23, तो ये हो गया 5, और ये हो गया 230, तो ये हो गया कैंसिल। यानी इसका जो वैल्यू आया, यानी कितने बारी में ये इसको काट रहा है, तो यह इसको 1125 बार में काट रहा है। यानी इस नंबर का एलसीएम कितना हो गया, तो 1125 इसका एलसीएम हो गया। अब क्वेश्चन फिर से पढ़िए, एक नंबर दिया हुआ है और उसका एलसीएम एचसीएफ का सम है, तो बताइए दूसरा नंबर क्या है। तो दूसरा नंबर निकालते हैं। तो हम पहले से जानते हैं कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ 2 नंबर के प्रोडक्ट के बराबर ही होता है, यानी a मल्टीप्लाई b ही होता है। यदि एलसीएम 1125 है और एचसीएफ इसका कितना है, एचसीएफ तो 45 टाइम था, तो चलिए एचसीएफ यहाँ से निकालते हैं। ये हो जाएगा 1150 माइनस 1125, तो 25 हो जाएगा। 1150 माइनस 1125, तो ये तो गया, और 10 में से 5 गया तो 5, 4 में से 2 गया तो 2, 25 हो जाएगा। यानी ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25। तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 25। और एक नंबर कितना दिया हुआ है, इफ़ वन ऑफ द नंबर इज 225, यानी मान लीजिए ए वह नंबर है जो कि 225 है, तो दूसरे नंबर का पता लगाइए। तो b बराबर कितना हो जाएगा, 1125 मल्टीप्लाई 25 बाय 225। तो 5 के टेबल से काटते हैं, तो 5 के टेबल में 225 कितने बार में आएगा, यह हो जाएगा 5 4 जा 20, ये गया ये 25, तो ये हो जाएगा 45 बार में। तो 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और 5 5 जा 25, ये हो जाएगा 5 9 जा 45। तो 9 के टेबल में 1125 कितने बार में आएगा, तो ये हो जाएगा 9 1 जा 9, ये 2 2, 9 3 जा 27, तो 9 2 जा 18, ये कितना हो जाएगा 19 20 21 22, तो ये हो जाएगा 4 5, तो 9 5 जा 45, तो ये कितना हो जाएगा 125। यानी जो दूसरा नंबर जो कि हमसे पूछा जा रहा था वो कौन है, तो b बराबर 125 हो जाएगा। यानी यहाँ पे दूसरा नंबर 125 है,
एलसीएम 1125 है, एचसीएफ 25 है, पहला नंबर 225 है, दूसरा नंबर 125 है। तो आज के क्वेश्चन के सीरीज में ही इतना ही। आप इस चैनल पर क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट्स के वीडियोस देख सकते हैं और मैथमेटिक्स के वीडियोस भी आप देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।